तुमने कभी सोचा है कि एक बंदा जो है वो बहुत एफर्टलेसली सक्सेस अचीव कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा जो ऑन ट्रैक रहने के बावजूद भी सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उल्टा वो एक जगह पे स्टक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भाई इसकी मोटिवेशन बहुत हाई थी, ये बहुत एम्बिशियस था। दोनों सेम है। यू नो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज देयर इज हैबिट्स। बेसिक बेसिक हैबिट्स की बात नहीं है, जर्नलिंग, कोल्ड शावर्स हर कोई कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ 5 ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो लिटरली 30 दिन में तुम्हारी लाइफ 360 घुमा सकती है। 360 मतलब 360। एंड दीज आर बैक्ड बाय साइंस। एंड मैं तुम्हें रीजन दूंगा तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, तुम्हें क्या करना है टू गेट योर लाइफ इंटैक्ट इन 30 days। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 5th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द वीडियो। अगर तुम्हें पहले की 4 नहीं देखनी, सीधा जाओ नंबर 5th पे स्किप करो, सीधा नंबर 5th देख के और वीडियो लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। नंबर फर्स्ट हैबिट ऑफ दिस वीडियो इज डोपामीन रीसेट। देखो, तुम्हारा ब्रेन ना डोपामीन स्पाइक्स के दलदल में गिर चुका है, जो उसे कॉन्स्टेंटली मिलता है कॉन्स्टेंट कंटेंट कंजम्पशन से, जंक फूड से, पोर्नोग्राफी से, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक। इस सब से जो उसे ओवर स्टिमुलेशन मिलती है ना, वो उसके दलदल में गिर चुका है। कॉज ऑफ दिस ओवर स्टिमुलेशन उसकी एबिलिटी टू फोकस गिर चुकी है। वो फोकस ही नहीं कर पाता किसी जगह पे। रिजल्टिंग, जो तुम डेली डे टू डे टास्क करते हो वो बहुत बेतुके लगते हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग लगते हैं। अब सोल्यूशन क्या है इसका? डोपामीन रीसेट डेज। तुम्हें हफ्ते में एक दिन पकड़ना है। उस दिन तुम जीरो हाई डोपामिन एक्टिविटीज करोगे, जीरो। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई पोर्नोग्राफी नहीं, कोई इधर उधर का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, कोई गाने नहीं सुनने। जस्ट डू हाई इम्पैक्ट वर्क, जर्नलिंग, प्लान द वीक अहेड, घर का खाना खाओ, नेचर से कनेक्ट हो, ग्राउंडिंग, सनलाइट, ये सब करो। इससे क्या होगा? 30 दिन बाद तुम्हारे जो डोपामिन लेवल्स है वो यहाँ थे, वो बेस लाइन पे आ जाएंगे, विच विल रिजल्ट इन कि तुम डे टू डे एक्टिविटीज बहुत इंजॉयबली कर सकते हो। तुम्हें मजा आएगा उस चीज करने में। जो डोपामिन तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करने से मिल रहा था, वो डोपामिन तुम्हें एक बुक पढ़ने से मिलेगा। तुम्हारा ब्रेन रियल चैलेंजेस क्रेव करेगा रादर देन आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन। तुम्हारे बेसलाइन डोपामिन रीसेट हो जाएंगे, तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे, तुम्हारा अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड हैबिट इज द मोमेंटम आर, विच आई कॉल इट द मोमेंटम आर। देखो, मोस्ट पीपल रूइन देयर एंटायर डे विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डे। वो उठेंगे, अपना फोन उठाएंगे, कॉन्स्टेंटली माइंडलेसली स्क्रॉल करने लग जाएंगे, माइंडलेसली जंक फूड खा लेंगे, माइंडलेसली बिना किसी प्लान के वो कोई भी काम करने बैठ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है ना करने के लिए, मोस्ट लाइकली तुम वो काम फकअप करने वाले, मोस्ट लाइकली। बहुत ज्यादा चांसेस है वो काम तुमसे होगा भी नहीं। उठेंगे एकदम रश में, इधर उधर चले जाएंगे, काम का कोई भी रैंडम काम उठा लेंगे, बिना कोई प्रिपरेशन के स्कूल भाग जाना, बिना कोई प्रिपरेशन के ऑफिस भाग जाना। आई नो 1 घंटा बहुत होता है, बट स्टिल 1 घंटा बहुत मायने रखता है। वो मोमेंटम हमारा बहुत मायने रखता है। तो मैं उस 1 घंटे में क्या करना है? फालतू का शैलो वर्क नहीं करना, फोकस ऑन एक्चुअल प्रोग्रेस बिल्डिंग हैबिट्स, जो एक्चुअली प्रोग्रेस बना सकती है तुम्हारा। रादर देन सोशल मीडिया, रादर देन फोन चेकिंग, रादर देन उस बंदी का मैसेज आया नहीं आया। तुम अपनी सेल्स देखो ना, तुम्हारी सेल्स कितनी हुई, तुम अपने बिजनेस में क्या चेंज कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रीब्यूट करे तुम्हारे ऑफिस के प्रोजेक्ट में या तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, क्या कंट्रीब्यूट करे, तुम वो करो। फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट हैबिट्स जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें डोपामिन ठीक करेगी, लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्रोग्रेस बना के देगी। इससे क्या होगा? यू विल बिल्ड अ डोमिनेंस माइंडसेट, कि भाई तुमने सुबह उठते ही अपने दिमाग का कंट्रोल करा। तुमने अपने दिमाग को बोला कि भाई तू कंट्रोल में नहीं है, मैं कंट्रोल में हूं। तुम्हारा दिन और 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा तुम्हारा दिन। तुम कंज्यूमर मोड से शिफ्ट होकर क्रिएटर मोड पे शिफ्ट हो जाओगे। एंड हु डजंट वांट दैट? हु वांट्स टू बी अ कंज्यूमर इन 2025? नंबर थर्ड इज द स्ट्रैटेजिक सफरिंग। मोस्ट पीपल अवॉइड पेन। बहुत लोग पेन अवॉइड करते हैं, बट गेस व्हाट? योर ब्रेन थ्राइव्स व्हेन यू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। न्यूरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है कि भाई अगर तुम स्ट्रैटेजिक सफरिंग करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन लॉन्ग टर्म में डोपामीन इतने ज्यादा तुम्हारे बढ़ा देगा, तुम्हारा इतना फोकस, तुम्हारी मेंटल टफनेस इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहने लगोगे एंड बहुत ज्यादा रेजिलेंट हो जाओगे। अब तुम्हें इसमें क्या करना है? डेलिबरेटली पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन जिसपे तुम्हारे ब्रेन पे स्ट्रेस पड़े, उसको सोचने पे मजबूर करो, उसको सोचने पे मजबूर करो कि भाई तू इस दिक्कत से मेरे को बाहर निकाल,
तू इस दिक्कत से मेरे को बाहर निकाल, या उसको ऐसी कंडीशन में ले आओ कि गर्मी हो रही है ना, एसी मत चलाओ, उसको ऐसी कंडीशन में ले आओ। इससे क्या होगा, तुम्हारी मेंटल टफनेस बिल्ड होगी। जहां लोग गिव अप कर देते हैं वहां तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोग होंगे गर्मी में जो एसी के बिना नहीं रह सकते, बट ऑन द अदर हैंड तुम रह सकते हो। तुमने वो टफनेस बिल्ड करी, तुमने वो फिजिकल मेंटल टफनेस तुमने बिल्ड करी है, तुम रेजिलेंट हो, तुम कर सकते हो ये चीज। तुम्हारा डोपामिन सिस्टम रिवायर हो जाएगा, मेकिंग डे टू डे एक्टिविटीज मोर एंजॉयबल, मोर रिवॉर्डिंग। तुम्हारे ब्रेन को उससे ज्यादा डोपामिन मिलेगा। नंबर फोर्थ इज द थॉट फास्टिंग। भाई आजकल के लोग इतने ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है ना, नॉलेज से इतने ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है, उनको लगता है कि नॉलेज इज पावर। ठीक है, अगर मुझे बिजनेस की बहुत नॉलेज है, बिजनेस की अंधी नॉलेज है मेरे को, बट मैं वो अप्लाई ही नहीं कर रहा, तो रद्दी भर हुई ना मेरे लिए, तो वो रद्दी बराबर नॉलेज है वो। आई ऑलवेज से नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तुम्हारे पास किसी भी चीज की नॉलेज हो सकती है, एक रैंडम बंदे पे सर्जरी की नॉलेज हो सकती है, बट अगर वो उसे अप्लाई नहीं कर रहा तो वो तो रद्दी बराबर हुई ना फिर। बहुत लोग हैं जिनको बिजनेस की बहुत नॉलेज है, बट क्या जॉब कर रहे हैं ना, तो वो फायदा नहीं है उस चीज का। जब तक तुम वो नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे, लोग उसकी वर्थ नहीं समझेंगे। इसलिए तुम्हें कंज्यूम पे, तुम्हें सिर्फ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ नॉलेज पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें सिर्फ थॉट्स की ओवर स्टिमुलेशन पे ध्यान नहीं देना। दिन का 1 घंटा पकड़ो, 1 घंटा नहीं पकड़ सकते, दिन के 15-20 मिनट पकड़ो, एंड कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो जिसमें तुम्हें कुछ सोचना पड़े। रैंडम एक दीवार को घूरने लग जाओ, बस तुम्हारे दिमाग में बहुत थॉट्स आएंगे, तुम्हें उन पर रिएक्ट नहीं करना, बस बैठे रहो, कुछ रिएक्ट मत करो थॉट्स पे, बस बैठे रहो अपना। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन का अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो तुम रील स्क्रॉल करते हो हर दिन, तुम्हें नई, हर सेकंड पे तुम्हें नई रील मिलती है, नया कॉन्सेप्ट मिलता है, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन चुट जाता है। इससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, तुम्हारा ब्रेन का लेजर फोकस हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा शार्प हो जाएगा। योर ब्रेन विल बी एज शार्प एज अ वेपन। तुम उसको अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हो। तुम्हारा लेजर फोकस एकदम, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होगा। नंबर 5 इज द एंटी वैलिडेशन रूल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ दिस वीडियो। भाई आजकल के लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ना एक्सटर्नल वैलिडेशन पे, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। मतलब भाई एक प्रोफाइल लगाने से पहले लोग 4 बंदों से पूछते हैं कि भाई मैं प्रोफाइल लगा लूं। जब तक चारों ने हाँ नहीं बोल दिया ना, वो प्रोफाइल नहीं लगाते। ये टाइम आ चुका है लोगों के लिए। तुम्हें क्या करना है, एंटी वैलिडेशन। 30 दिन तक तुम जो भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, कुछ पोस्ट मत करो, कुछ फ्लेक्स मत करो, सिर्फ अपने बिजनेस पे, अपने कंटेंट पे काम करते रहो, एंड लेट योर एक्शन स्पीक। जब तुम एक्चुअली इंप्रूव करोगे ना, प्रोग्रेस तुम्हारी बन रही है, लोग देखेंगे, बिना कुछ बोले लोग तुम्हें देखेंगे। भाई मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, मैं किसी को नहीं बताता कि भाई मैंने कुछ डाला है, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बस स्टिल मैं डाल रहा हूँ। एंड दो की तो फीड में आया था वो, भाई तू ये कर रहा था तो 1.5 की है भाई, बहुत बढ़िया। मैं किसी को नहीं बोलता भाई मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो जाके, मैं नहीं बोलता कभी किसी को। 30 दिन बाद क्या होगा, तुम कुछ फ्लेक्स नहीं कर रहे, तुम सोशल मीडिया नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, 30 दिन बाद क्या होगा, तुम्हारी एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगी। तुम्हें किसी की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज इट विल प्रोवाइड यू प्रोग्रेस। तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग योर इंप्रूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि रियल पावर, रियल प्रोग्रेस इज वेरी साइलेंट। जो बंदा बहुत फ्लेक्स करता है ना, एक रूम में सबसे नॉलेजेबल बंदा बिल्कुल चुप बैठा होता है, वो बस नोटिस करता है कि हाँ कौन बंदा क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से वो ओपिनियंस बनाता है। एंड एक बेवकूफ बंदा बौखला जाता है, सबको प्रूव करता है कि भाई भाई मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे पे बहुत बहुत नॉलेज है मेरे पास। तो लोगों को समझ आता है कि हाँ ये बंदा तो बेवकूफ है। तो यार दीज आर द 5 हैबिट्स, बहुत बहुत बेसिक हैबिट्स है। दीज आर द 5 हैबिट्स, तुम्हें ये अप्लाई करनी है 30 दिन तक, एंड यू विल थैंक मी। कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।